हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द मेडिकल ब्रदर्स। तो जैसा कि आप सभी को पता है, नीट 2025 की मध्य प्रदेश की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। अब मध्य प्रदेश की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है, इससे रिलेटेड डीएमई एमपी ऑनलाइन में आपका कुछ नोटिफिकेशन बीच बीच में डाला जा रहा है। ठीक है, अब ये जो नोटिफिकेशन है काफ़ी बच्चे रीड नहीं करते हैं। सिमिलरली एक नोटिफिकेशन के साथ ये चीज़ डाली गई है, एडवाइजरी फॉर कैंडिडेट, यानी कि ये वो एडवाइसेस हैं जो हर एक बच्चे को पता होनी चाहिए और बच्चे इस चीज़ को क्या करते हैं, अवॉइड कर देते हैं। इन चीज़ों को बच्चे नहीं जानते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पता होंगी, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप अवॉइड करेंगे जिसकी वजह से आपको भारी नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो उस भारी नुकसान से बचने के लिए आपको क्या करना है कि ये एडवाइजरी पढ़ लेनी है। लेकिन मान लीजिए अगर आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा, आप चाहते हो कि शॉर्ट में ये चीज़ कोई बता दे आपको, तो ये वीडियो उसी चीज़ के लिए। ये जो एडवाइजरी है, ये इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। ठीक है, हिंदी पढ़ना थोड़ा बोरिंग लगता है और काफ़ी लंबा है, ये 3-4 पेज का, तो हम रीड करने से बचते हैं ऐसी चीज़ों को। ठीक है, तो इसका क्या किया है, मैंने एक्सट्रैक्ट निकाल लिया है, जो भी इसके मेन पॉइंट्स हैं उसको मैंने निकाल लिए हैं। चलिए ध्यान से अपन इस स्टूडेंट एडवाइजरी को पढ़ते हैं और देखते हैं इसमें कौन कौन सी ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हुई हैं जो आपको पता होना चाहिए नीट के लिए। ठीक है, तो चलिए इस स्टूडेंट एडवाइजरी को रीड करते हैं। ये मैंने एक एक्सट्रैक्ट आपके लिए निकाल रखा है। स्टूडेंट एडवाइजरी में जितनी भी चीज़ें दे रखी हैं उसका एक एक्सट्रैक्ट है, तो आपको ये सारी की सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया है कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको पता है और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप गलती कर सकते हैं। पहला पॉइंट क्या है आपका, ऑफिशियल वेबसाइट फॉर काउंसलिंग। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट आप सभी को पता होगा, आपने काफ़ी बार विजिट कर ली होगी, बट स्टिल एक बार मैं आपको बता देता हूँ। https://dme.mponline.gov.in यही इकलौती मात्र ऐसी साइट है जिसमें मध्य प्रदेश की नीट की काउंसलिंग होती है। तो आप किसी और साइट पे अपनी कोई भी क्रेडेंशियल्स, कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड ना करें और कोई भी चीज़ एंटर ना करें। ठीक है, तो इसमें डिटेल्स, नोटिस, शेड्यूल वगैरह हर चीज़ अपलोड की जाती है। पहला ये एडवाइस दी हुई है। दूसरा है कम्युनिकेशन एंड अपडेट्स। ठीक है, कम्युनिकेशन ये अभी के लिए नहीं है आपका, ये कम्युनिकेशन आपका अभी से लेकर के, क्या बोल सकते हैं आप, काउंसलिंग से लेकर के आपके कॉलेज में एडमिशन और कॉलेज एडमिशन से यूनिवर्सिटी में आपका रजिस्ट्रेशन तक। ओके, ये सेम चीज़ आपके काम आएगी। जो कैंडिडेट हैं तो उनको जो मोबाइल नंबर प्रोवाइड करना है अभी डीएमई की साइट में, है ना, वो उनका परमानेंट मोबाइल नंबर होना चाहिए और एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए। यही चीज़ सिमिलरली आपका ईमेल के साथ है, ये एक्टिव होना चाहिए और परमानेंट होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ आपको अभी से लेकर के एडमिशन टाइम तक और एडमिशन टाइम से लेकर के यूनिवर्सिटी तक ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपके जो नंबर और ईमेल है वो परमानेंट हो। अब ध्यान से देखिए, जो तीसरा पॉइंट दे रखा है जो बच्चों को जानना चाहिए कि आपको अगर कोई क्वेरी हो रही है और अगर हेल्प चाहिए आपको, तो आप क्या करो, आप mpugpgcounseling@gmail.com इस ईमेल पे आप क्या कर सकते हो, ईमेल सेंड कर सकते हो। इस ईमेल पे आप ईमेल करो और आपको सारे के सारे जो भी डाउट्स हैं आप अपने पूछ सकते हैं। और डाउट के साथ आपको अब क्या करना है, ध्यान से देखिए, डाउट आपने डाला और साथ में एप्लीकेशन नंबर डालना है, नीट की डिटेल डालनी है और स्क्रीनशॉट डालना है। अगर आपको कोई चीज़ प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, कोई चीज़ नहीं हो रही है, कोई डॉक्यूमेंट आप अपलोड नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपके डॉक्यूमेंट में कोई मिस्टेक है ना, तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट वगैरह अटैच कर सकते हो। आपको अपना डिटेल डालना है, एप्लीकेशन नंबर डालना है, और कोई भी इशू हो तो आप इस पर ईमेल कर सकते हो। ठीक है, फोर्थ नंबर का है बैंक अकाउंट रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब बैंक अकाउंट आपका कैसा होना चाहिए, केवाईसी आपका कंप्लीट होना चाहिए उस बैंक अकाउंट में। ठीक है, और उन्हीं के नेम का बैंक अकाउंट होना चाहिए, पहला। दूसरा क्या दे रखा है कि अकाउंट एक्टिव होना चाहिए। ओके, यानी कि उसमें फ़ंड्स आ सकें, क्योंकि काफ़ी लोग सिक्योरिटी मनी पे करेंगे और अगर उनको एडमिशन नहीं होता है तो उनकी जो एडमिशन फ़ी भी होती है ना, तो एडमिशन फ़ी आप पे कर दोगे। तो अगर आपका एडमिशन नहीं होता है और सिक्योरिटी फ़ी कट करने के बाद जो बचे हुए पैसे होंगे वो आपको भेजना होगा, तो ये इसी बैंक अकाउंट में आपके आएंगे, इसीलिए आपका खुद का बैंक अकाउंट होना चाहिए। उसके बाद क्या दे रखा है कि माइनर अकाउंट आर नॉट एक्सेप्टेबल। माइनर अकाउंट यानी बिलो 18 जो है उनके अकाउंट एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद प्रेफरेबली ज़ीरो बैलेंस अकाउंट। ठीक है, इसका भी हम ध्यान रखेंगे। फिफ्थ नंबर पे क्या दे रखा है, एप्लीकेशन और रजिस्ट्रेशन फ़ी। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फ़ी नॉन रिफंडेबल है, इस चीज़ में आप कंफ्यूज मत होइएगा। ऑनलाइन पे करना है पोर्टल पे, और पेमेंट इशू विल नॉट बी एंटरटेन्ड ऑफलाइन। ठीक है, यानी कि आप
ऑफलाइन पे नहीं कर सकते, ऑनलाइन ही आपको पे करना पड़ेगा काउंसलिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद जो 6वें नंबर पे पॉइंट दे रखा है वो है आपका डॉक्यूमेंट अपलोड एंड वेरिफिकेशन। जो जो चीज़ें आप अपलोड करोगे उसकी बात किया जा रहा है कि क्लियर होना चाहिए, स्कैन कॉपीज़ ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, PDF या फिर JPG फॉर्मेट से चलेगा, ठीक है। फिजिकली ओरिजिनल रेडी फॉर वेरिफिकेशन, कि ये चीज़ जो आप अपलोड कर रहे हो पहले तो आप इसको स्कैन करके अपलोड करोगे, PDF फॉर्म में अपलोड करोगे या तो JPG फॉर्म में अपलोड करोगे। ये जो अपलोड की है आपने, तो जब आपका एडमिशन होगा तो ये आपके पास फिज़िकल फॉर्म में होना चाहिए। किस लिए? वेरिफिकेशन के लिए। अगर मान लीजिए आपके पास ये चीज़ नहीं होती है तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, आपका एडमिशन कैंसिल किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है? सिक्योरिटी डिपॉजिट, ठीक है। सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या है? रिफंडेबल आफ्टर कंप्लीशन और विड्रॉल फ्रॉम द प्रोसेस। अगर कंप्लीट हो गई प्रोसेस या फिर आपने प्रोसेस से विड्रॉल कर लिया तो भी आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दे रखा है विल बी रिफंडेड टू द सेम बैंक अकाउंट प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी ऊपर जो आपने बैंक अकाउंट प्रोवाइड किया है 5th नंबर में, उसी पे ये चीज़ आपका रिफ़ंड बैक होगा, ठीक है। उसके बाद 8th नंबर पे दिया है रिपोर्टिंग एट कॉलेज आफ्टर सीट अलॉटमेंट, रिपोर्ट फिजिकली टू द अलॉटेड कॉलेज। ये चीज़ ज़रूरी है कि आप खुद जा करके वहाँ पे अपना एडमिशन करवाएं, ऐसा ना हो कि पेरेंट्स वगैरह जा रहे हैं, है ना, वो चीज़ मान्य नहीं की जाएगी। कैरी ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड अलॉटमेंट लेटर, जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, अलॉटमेंट लेटर और जो आपने अपलोड किया है वो सारी की सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, ताकि आप एडमिशन के टाइम पे बता सको कि हाँ ये मेरे पास डॉक्यूमेंट है और मैं ही हूँ जिसने फॉर्म भरा है, रजिस्ट्रेशन किया है, और मैं ही ये स्टूडेंट हूँ जिसने नीट का एग्ज़ाम दिया है। उसके बाद 9th नंबर पे दे रखा है डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट, यानी कॉमनली रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो आपके बार बार पूछे जाएंगे और अभी से लेकर के आपके काउंसलिंग तक ये बार बार पूछे जाएंगे, ठीक है। तो जो पहला डॉक्यूमेंट है वो क्या है? आपका नीट एडमिट कार्ड है या फिर स्कोर्ड कार्ड, ये दोनों चीज़ें आपकी लगेंगी। दूसरा आपका क्लास 10th और 12th की मार्कशीट और उसके सर्टिफिकेट्स, ठीक है, मार्कशीट और सर्टिफिकेट्स। तीसरा क्या है? डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये जो मैंने आपको बताया था कि आपका एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका काम आएगा, किस लिए? बताने के लिए कि आप मध्य प्रदेश के अलावा किसी और स्टेट के निवासी नहीं हो। उसके बाद कास्ट या कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो आप वो लेकर जाएंगे। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर आपने लगाया है तो वो चीज़ आप लेकर जाएंगे। आधार कार्ड ज़रूरी है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ज़रूरी है, बॉन्ड का फॉर्मेट ज़रूरी है एज़ पर DME गाइडलाइन, है ना, वो चीज़ आपको कॉलेज वाले प्रोवाइड करवा देंगे। और अगर कॉलेज वाले प्रोवाइड नहीं करवाते हैं तो आपको DME साइट पे मिल जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब ध्यान से देखिए कुछ चीज़ें, जैसे यहाँ पे आधार कार्ड दे रखा है, आधार कार्ड के अलावा भी आपको कुछ अपनी आइडेंटिटी रखनी है, फ़ोटो ID प्रूफ रखना है, फ़ोटो ID प्रूफ जो है आपको रखना है, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या क्या रख सकते हो? जैसे आपको पता होगा पासपोर्ट है आपका, ठीक है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आपका पैन कार्ड हो गया, ठीक है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपकी फ़ोटो रहती है और ये एज अ डॉक्यूमेंट आपके काम आएगा, आपका क्या बोल सकते हैं हम, आइडेंटिटी प्रूफ करने का काम करेगा, ठीक है। 10th नंबर पे जनरल इंस्ट्रक्शंस कुछ दे रखे हैं, ठीक है, कि आपको रेगुलरली चेक करना है DME साइट, क्योंकि वहाँ पे लगातार अपडेट दिए जा रहे हैं। DME के अलावा किसी और साइट से आपको अपडेट नहीं लेना है, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट DME है। अवॉइड लास्ट मिनट फॉर्म फिलिंग एंड पेमेंट, अगर आपने लास्ट में फॉर्म फिल करने का और पेमेंट करने का सोचा तो आपसे कोई गलती हो सकती है या फिर सर्वर ना चलने की वजह से आपको रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम आएगी और शायद आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ना कर पाएँ। उसके बाद एनी फॉल्स और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन में लीड टू डिस्क्वालिफिकेशन, यानी आपने अगर कोई गलत चीज़ भरी या फिर गलत चीज़ क्लेम की तो उससे आप ही को नुकसान होगा, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आखिरी पॉइंट जो दे रखा है वो है DME होल्ड राइट टू कैंसिल कैंडिडेचर ऑन वैलिड ग्राउंड, यानी कि अगर उनको पता चल गया कि किसी भी प्रकार की गलत चीज़ें की गई हैं या हो रही हैं तो वो आपका एडमिशन कैंसिल कर सकता है, ठीक है। तो यही इन्फॉर्मेशन है जो बच्चों को पता होनी चाहिए, ये कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बोलो कि मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं थी, मुझे नहीं पता है और मुझे रूल्स वगैरह कुछ नहीं पता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको DME साइट पे जाना है, देखना है, रीड करना है, और हर चीज़ हम द मेडिको ब्रदर्स YouTube चैनल पे अपलोड कर रहे हैं। आप लगातार बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और
हमारे साथ बने रहिए। आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी काउंसलिंग रिलेटेड। कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम अकाउंट